हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान कोड वेब डेवलपमेंट सीरीज पार्ट 3। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना वो मजीद HTML को सीखेंगे। मजीद टैग जो मैंने पहले और दूसरे पार्ट के अंदर नहीं समझाए वो वाले आज की इस वीडियो के अंदर समझाऊंगी। तो बेसिकली ये हमारी एक वेब डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है जिसके ऊपर मैं आप लोग को HTML और मेरा मतलब है कि वेबसाइट बनाना सिखाती हूँ। तो फिलहाल हम लोग HTML के अंदर जो है ना वो कोड लिखना सीख रहे हैं। अगर आप वीडियो के अंदर नए हैं यानी मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप ज़रूर जाके देखिएगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, क्या HTML क्या होता है और हम HTML से शुरुआत अपनी क्यों कर रहे हैं पार्ट 1 के अंदर। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मजीद HTML सीखने वाले हैं। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। हम हेलो एवरीवन, सो पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी स्लाइड्स के ऊपर। एज यू कैन सी यहाँ पे जो है ना वो जो हमारा बेसिकली जो टास्क है वो यही है कि हमने जो है ना एक लिस्ट बनवानी है, लेकिन उसके ऊपर जो है ना वो नंबर्स भी होने चाहिए और बुलेट्स भी होने चाहिए उसकी एलिमेंट्स के ऊपर। और ये हमारे पास एग्जांपल है, इसको देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमें अपने वेब के पेज के ऊपर जो है ना वो क्या लेके आना है। ऐसे हम एक हेडिंग देंगे, उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से जो है ना हम लोग नंबर्स के साथ करेंगे। नंबर्स हमने लिखने नहीं है, वहाँ पे हमने टैग ऐसा लगाना है कि नंबर्स खुद ब खुद आ जाए। और यहाँ पे जो है ना वो बुलेट्स हमने ऐसे टैग हमने ऐसा लगाना है कि जो है ना बुलेट्स यहाँ पे खुद ब खुद आ जाए। जो हमें टैग्स की ज़रूरत पड़ेगी वो ये वाले टैग्स हैं। यूएल टैग को हम लोग यूज़ करते हैं बुलेट्स के लिए, और ओएल टैग को हम लोग यूज़ करते हैं नंबरिंग के लिए। और एल आई टैग को हम लोग ये वाले दोनों में से कोई सा भी, जो सा भी हम लोग टैग लगाएंगे उसके बाद उसके अंदर हम लोग एल आई टैग को यूज़ करेंगे, ये दिखाने के लिए किस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने करना है नंबर, मतलब ये वाला टैग की का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या किस एलिमेंट के ऊपर नहीं करना। ये है हमारी एग्जांपल। यहाँ पे जो है ना वो हमने ओएल टैग को भी यूज़ किया और यूएल टैग को भी यूज़ किया है। यहाँ पे मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। देखें, ओएल टैग को यूज़ किया। ओएल टैग का किस लिए काम आता है? नंबरिंग के लिए काम आता है। और एल आई इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि एल आई लिख के जो हमने आगे जो है ना वो नाउन लिखा है, कोई सी भी चीज़ लिखी है उसके ऊपर नंबरिंग होगी। एल आई लिख के जो हमने समीना लिखा है उसके ऊपर नंबरिंग इस तरह आएगी, लेकिन अगर हम एल आई नहीं लिखेंगे तो नहीं आएगी। सो एल आई टैग जो है ना वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ऑपरेशन जो मेन टैग है उसका ऑपरेशन एल आई के अंदर लिखे हुए वाले जो भी एलिमेंटल लफ्ज़ है उसके ऊपर परफॉर्म होगा या नहीं होगा। एल आई नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा। एल आई नहीं लिखेंगे तो हम उसकी जगह हो सकता है कि हेडिंग 7 लिखते। सो अभी तो हम खैर हेडिंग्स वाले टैग मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में सिखाए हुए हैं, तो फिलहाल हम लोग जो है ना अपना ग्रेटर फोकस रखेंगे यू एल ओ एल और एल आई टैग के ऊपर। अब हम चलते हैं इन्हीं कोड्स की जो है ना वो प्रैक्टिस करने। हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है इसके बारे में। सीधा सीधा HTML टैग लगाएंगे। HTML टैग बहुत ज़रूरी है, जब भी हम लोग HTML का कोड लिखते हैं तब हम लोग HTML टैग लगाते हैं। उसके बाद हेड टैग भी हम लोग हमेशा लगाते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे टाइटल टैग, को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेब पेज। ये हम लोग बेसिक चीज़ें जो हमेशा करते हैं हम लोग। चाहे तो हम यहाँ पे जो है ना वो लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट नो इशू अगर नहीं भी करते तो इस वजह से वो मैंने आपको नहीं बताया। यहाँ पे बॉडी टैग लगाएंगे क्योंकि जो भी हम लोग ने करना होता है ना वो हम लोग करते हैं बॉडी टैग के अंदर ही है। मतलब जो हमने लिस्ट बनवानी है वो भी तो उसकी बॉडी के अंदर ही बनेगी ना। तो ये हो गया हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले यूएल टैग लगाया, उसके बाद हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पे एल आई टैग। एल आई टैग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था कि यूएल का ऑपरेशन एल आई क्या होगा या नहीं। तो एल आई लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि एल आई लिख के जो भी हम लोग चीज़ अंदर रखेंगे उसके ऊपर यूएल टैग का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो एल आई हमने लिख दिया, टैग लगा दिया। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, मैं लेट्स सपोज अपना नाम लिख देती हूँ। और एल आई टैग हमने कर लिया, उसके बाद जो है ना वो ओ एल टैग करते हैं। इसके अंदर भी एल आई किया और यहाँ पे हमने लिख दिया ईमान फातिमा। बस यही सिंटैक्स है, बस यही 2-3 टैग हैं। इसके इनकी आप अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आप लोग को समझ में आ जाएगा, बट जो बेसिकली चीज़ है वो यही है। वापस जाके अगर हम देखें तो यही वाला काम जो है ना वो हमने कर लिया है। और अगर हम लोग जो है ना अपना वेब पेज को एक नज़र देखना चाहें तो हम इसको यहाँ से जाके रिफ्रेश करेंगे। तो ये वो चीज़ है जो हमने करवाई है। आमना बुलेट के अंदर आया और ईमान फातिमा नंबरी के अंदर आएगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हमने टैग जो है ना वो पढ़ लिया है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर ऑफ यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।